Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ Theory of Quadratic Equations. Exercise 2.6 Question number 5 का 2 Solve by using synthetic division if, 2, 3 and minus 4 are the roots of the equation x की 4 plus 2x की क्यूब minus 13x square minus 14x plus 24 equal to 0. ये हमारे पास पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. दो रूट्स गिवन है x इज इक्वल टू 3, -4. x की हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब हमारे पास 4 रूट्स आएंगे. दो रूट्स गिवन है, दो रूट्स हमने फाइंड आउट करने सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए. x जो वेरिएबल है उसकी हमारे पास जो पावर्स हैं वो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए. 4, 3, 2, 1, 0 ये हमारे पास अरेंज है. तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले पोलिनोमियल इक्वेशन लिख ली. x की 4 plus 2x की क्यूब minus 13x square minus 14x plus 24 इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, वर्टिकल लाइन लगाई और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई. कोएफिशिएंट्स हमने लिख लिया 1, 2, -13, -14, 24. पहला रूट हमारे पास 3 गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया. पहली टर्म जो 1 है वो एज इट इज नीचे आ गई. 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 1 3, 2 और 3 को प्लस किया 5 आ गया. 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, -13 के नीचे लिख लिया. प्लस माइनस माइनस 15 में से 13 गए 2, साइन बड़ी रकम के साथ का 15 बड़ी है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव 2 आ गया. 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया. यहाँ से कर लिया प्लस माइनस 14 में से 6 गए 8, साइन बड़ी रकम के साथ का 14 बड़ी है, उसके साथ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 8 आ गया. 3 को मल्टीप्लाई किया -8 के साथ -24 लिख लिया. प्लस 24 और -24 कैंसिल हुए, 0 आ गया. जो लास्ट टर्म है इसको हमने वर्टिकल लाइन से सेपरेट आउट कर लिया. यहाँ ये हमारे पास होता है रिमाइंडर. ये हमारे पास जो बची ये हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट इक्वेशन. ये हमारे पास क्वोशिएंट इक्वेशन के कोएफिशिएंट है. अब हमारे पास जो आ गई -4 हमने दूसरा रूट लिख लिया. यहाँ से हमारे पास 1 एज इट इज, 1 हमने लिख लिया एज इट इज, नीचे आ गया 1 हमारे पास. इसी तरह -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -4 आ गया. इधर प्लस कर लिया, प्लस माइनस -5 में से 4 गए 1, साइन बड़ी रकम के साथ का पॉजिटिव 5 है तो पॉजिटिव 1 आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -4 आया, प्लस माइनस -4 में से 2 गए 2, साइन बड़ी रकम के साथ का तो आ गया -2. माइनस प्लस 4 2 8, प्लस -8 और पॉजिटिव 8 कैंसिल हुआ, 0 आ गया. वर्टिकल लाइन सेपरेट आउट किया, ये हमारे पास है रिमाइंडर. तो ये हमारे पास बच की क्वोशिएंट इक्वेशन. अब हमारे पास जो है पहले हमने सबसे पहले देखनी है पोलिनोमियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है 4 उसको मल्टीप्लाई माइनस करना है 1 से, तो आ गया 3. जब एक नंबर माइनस किया तो हमारे पास ये बनी जो कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन बनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3. यहाँ से 1 x की अब हाईएस्ट पावर आ गई 3. इसी तरह प्लस 5 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये हमारे पास क्वोशिएंट इक्वेशन बची. अब यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन आ रही है, तो अब हमने क्या करना है 3 - 1, 3 में से 1 गया 2, तो अब यहाँ से हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ गई. दी डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, जो हमारे पास बड़ी इक्वेशन से ये छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट होके आई, तो यहाँ से आ गया x का स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट कर लिया. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 3 मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, वो मैंने अप्लाई किया. ABC की वैल्यूज ली, A1 आया, B1, C -2. फैक्टराइजेशन के लिए AC का प्रोडक्ट लिया, -2 आ गया, B आया हमारे पास 1. तो अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास B आए, तो +2 और -1. यहाँ से 2 में से 1 गया 1, प्लस माइनस साइन बड़ी रकम के साथ का, तो +1 आ रहा है. B हमारे पास +1 सेटिस्फाई हो रहा है इन दो नंबर से, तो हमने लिख लिया +2. अब इन्हीं नंबर को मल्टीप्लाई करना है, -1, 2 1 2, प्लस माइनस -2. AC का प्रोडक्ट हमारे पास -2 है, तो +2 और -1 हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो हमने क्या किया x स्क्वायर एज इट इज. अब इस +1 की जगह हमने लिखा +2 - 1 और मल्टीप्लाई कर दिया x के साथ, तो आ गया 2x - x - 2 इक्वल टू 0. x कॉमन था, x कॉमन ले लिया, x +2 बचा. नेगेटिव कॉमन था, x +2 बचा इक्वल टू 0. x +2 कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया. इसी तरह x - 1 ये हमारे पास पेयर बना इक्वल टू 0. ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई bx + c इक्वल टू 0.
0 के इक्वल पुट कर दिया, यहाँ से आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जो 2 है हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो गया, x इज इक्वल टू -2 आ गया। इसी तरह -1 राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू +1। तो हमारे पास 2 रूट्स गिवन थे, वो भी साथ ही लिख लिए, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास एक रियल लाइन होती है, 0 मिड में लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, +1 अप टू सो ऑन। इसी तरह 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं अप टू सो ऑन। तो नेगेटिव वैल्यूज पहले आएंगी, तो हमारे पास -4 छोटा है, वो लिखा, कॉमा -2 हमारा बड़ा है। फिर इसी तरह कॉमा +1 बड़ा है, कॉमा +3। तो हमने लिख ली छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करके लिखा असेंडिंग ऑर्डर में, -4 छोटा, फिर कॉमा -2 बड़ा, कॉमा +1 बड़ा, कॉमा +3 बड़ा। यही हमारा आंसर है, हम इसे चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 का 2, -4, -2, 1, 3।